कुलदेवी चामुण्डे जिभूतापिहारिणे ये सर्वगते देवी काले रात्रि नमोस्तुते। विश्वमूर्ति युते शुद्धि विरूपाक्षि त्रिलोचने भीमरूपे शिवे विद्ये महामाये महोदरे। बनो जय मनो दुर्गे भीमाक्षी क्षुभितक्षये महामारी विचित्रांगी गीत नृत्य प्रिय शुभे विकराली महाकाली कालिके पापहारिणी पाशहस्ते दंडहस्ते भीमहस्ते बयान के। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। अष्टम स्कंधे प्रथमो अध्याय। जन्मेजय उवाच सूर्ये चन्द्रान्वयोत्थानम् नृपाणां सत्कथाश्रितम् चरितं भविता प्रोक्तम् श्रुतं तदमृतास्पदम्। जन्मेजय बोले, हे मुने, आपने सूर्यवंश तथा चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का जो उत्तम कथाओं से अन्वित तथा अमृतमय चरित्र वर्णित किया उसे मैंने सुना। अधुना श्रोतुमिच्छामि सा देवी जगदम्बिका मन्वन्तरेषु सर्वेषु यद्रूपेण पूज्यते यस्मिन् यस्मिंश्चैवे स्थाने येनेन च कर्मणा शरीरेण च देवेशी पूजनीया फलप्रदा। येन एव मंत्रबीजेन यत्र यत्र च पूज्यते देव्या विराट स्वरूपस्य वर्णं च यथा तथम्।
संपूर्ण मनवंतरों में जिस जिस स्थान पर तथा जिस जिस कर्म से एवं जिस जिस रूप से उन देवी जगदम्बिका की पूजा की जाती है, अब उसे मैं सुनना चाहता हूं। सभी फल प्रदान करने वाले वे पूज्य देवेश्वरी जिस बीज मंत्र से जहां जहां तथा जिस रूप में पूजी जाती हैं, व्यास जी उसे सुनाइए। साथ ही भगवती की विराट स्वरूप का वर्णन यथार्थ रूप से मैं सुनना चाहता हूं। येन ध्यायेन तत्सूक्ष्मे स्वरूपे शान्मतेर्गति तत्सर्वं मद्विप्रऋषे येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हे वृक्षे, जिस ध्यान से उन भगवती के सूक्ष्म स्वरूप की अंदर बुद्धि स्थिर हो जाए, वे सब मुझे बताइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्यासुवाच राजन् प्रवक्ष्यामि दिव्यनादनमुत्तमम् यत्कृतेन श्रुतेनपि नरश्रेयोऽत्र विन्दते। व्यास जी बोले, हे राजन सुने, अब मैं देवी की उत्तम आराधना के विषय में कह रहा हूं, जिसे करवा अथा सुनने से उसको कर ले और कर नहीं सकता तो श्रवण कर ले, दोनों से मनुष्य इस लोक में कल्याण प्राप्त कर लेता है। एवमेतन नारदेन पृष्ठो नारायणे पुरा तस्मै यदुक्तवान् देवो योगचर्या प्रवर्तते। इसी प्रकार पूर्व काल में नारद जी के द्वारा योग चर्चा के प्रवर्तक भगवान नारायण से पूछे जाने पर उन्होंने नारद जी से जो कहा था वही मैं बता रहा हूं। एकदा नारद श्रीमान पर्यटन पृथ्वीमिमां नारायणाश्रमं प्राप्तो गतखेदश्चितस्थिवान् तस्मै योगात्मने नत्वा ब्रह्मदेव तनोद्भवे परे पृच्छदिमं च अर्थं यत् पृष्टो भवता नघ। एक बार श्रीमान नारद इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम पर पहुंचे और वहां निश्चिंत होकर के बैठ गए। हे अनग, तत्पश्चात उन योगात्मा नारायण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा था जो आपने आज मुझसे पूछा है। नारद वाच देव देव महादेव पुराण पुरुषोत्तमं जगदाधार सर्वज्ञ शिलाग्नेय सद्गुण जगत्तत्त्वम् आद्यं यद्
तन्मे वदयथेप्सितम् जायते कुतैवेदम् कुतश्चैदम् प्रतिष्ठितम् कुतो अन्तं प्राप्नुत्काले कुत्र सर्वफलोदये केन ज्ञातेन मायेषा मोहभोर्नाशम् आप्नुयात्। नारद जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदाधार, हे सर्वज्ञ, हे श्लाघनीय, हे विपुल सद्गुणों से संपन्न, इस जगत का जो आदि तत्व है उसे आप यथेच्छ रूप से मुझे सुनाइए। यह जगत किससे उत्पन्न होता है, किससे इसकी रक्षा होती है, किसके द्वारा इसका संहार होता है, किस समय सभी कर्मों का फल उदित होता है तथा किस ज्ञान के हो जाने पर इस मोहमयी माया का नाश हो जाता है, मुझे वे सब बताइए। कयार्च्याम किम जपेन किम ध्यानेनात्महृतकजे प्रकाशो जायते देव तमस्यार्को देवो तथा। हे देव, किस पूजा से, किस जप से, किस ध्यान से अंधकार में सूर्योदय की भांति अपने हृदय कमल में प्रकाश उत्पन्न होता है। एतत् प्रश्नोत्तरं देव ब्रूहि सर्वं विशेषते यथा लोके स्त्रीदन्ध तत्सं त्वञ्जसेवहि। हे देव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से बताइए, जिससे संसार की प्राणी अज्ञान अंधकार में जगत को शीघ्रता से बाहर कर लें। व्यासवाच एवं देवऋषिणा पुष्टे प्राचीनो मुनिसत्तमे नारायणो महायोगी प्रतिनंदे वचो ब्रवीत। देव ऋषि नारद के इस सरावर पूछने पर महायोगी मुनि श्रेष्ठ तथा सनातन पुरुष भगवान नारायण ने साधुवाद देकर यह वचन कहा। श्री नारायण उवाच जिनुदेव ऋषिवर्यात्र जगदैतत्त्वमुत्तमम् येन गातेन मितर्यो हि जायते न जगत् भ्रमे। श्री नारायण कहने लगे, हे देव शिष्य नारद, अब आप जगत का अति उत्तम तत्व सुनिए, जिसे जान लेने पर मनुष्य संसारिक भ्रम में नहीं पड़ पड़ता। जगते त्वमित्येव देवी प्रोक्ता में आप ऋषिभिर्देव गंधर्व
अन्यश्चपि भी। इस जगत का एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा ही है, ऐसा मैं बता चुका हूं। और ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों तथा अन्य मनुष्यों ने भी ऐसा ही कहा है। सा जगत सृजते देवी त्याचे परिपाल्यते, त्याचे नाशिते सर्वम् इति प्रोक्तम गुणत्रयात्। तीनों गुणों सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से युक्त होने के कारण वे भगवती ही संपूर्ण जगत की रचना करती हैं, वे ही पालन करती हैं और वे ही संहार करती हैं, ऐसा कहा गया है। तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि दिव्यासिदृशिपूजितम्, समर्तां सर्वपापघ्नं कामदं मोक्षदं तथा। अब मैं भगवती के सिद्ध ऋषि पूजित स्वरूप का वर्णन करूंगा, जो स्मरण करने वालों के सभी पापों का नाश करने वाला, उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाला है। मनुष्यम्भो सत्त्वादे पद्मपुत्रै प्रतापवान्, शत्रुपापते श्रीमान्, सर्वमन्वन्तराधिपे। ब्रह्मा के पुत्र तथा शत्रुपा के पति स्वयं मनु आदि मनु, उन प्रतापी तथा श्रीमान मनु को समस्त मनवंतरों का अधिपति कहा जाता है। से मनु पितरम देवम प्रजापतिम कल्मषहम्, भक्त्या परिचरत् पूर्वम् तमुवाचात्मभूसुतम्। पुत्र पुत्र त्वया कार्यम् दिव्याराधनोत्तमम्, तत्प्रसादेन ते तात प्रजा सर्गे प्रसिद्ध्यति। पूर्व काल में एक बार स्वयंभू मणि अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्ति पूर्वक सेवा में संलग्न थे। तब ब्रह्मा जी ने उन पुत्र मनु से कहा, हे पुत्र तुम्हें भगवती की उत्तम आराधना करनी चाहिए। हे तात, उन्हीं के अनुग्रह से प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकेगा। एवं मुक्त प्रजा सृष्टा मनुष्याम्भो विराट, जगदयोनिं तदा देवीं तपसा तर्पयद विभु। तुष्टाव देवीं देवीशीं समाहितं मति किल, आद्यमायां सर्वशक्तिं सर्वकारण कारणा। प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महान ऐश्वर्यशाली स्वयंभू मनु अपनी तपस्या से जगत की योनि रूपा भगवती को प्रसन्न करने में तत्पर हो गए। उन्होंने एकाग्र चित्त होकर माया स्वरूपणी सर्वशक्तिमयी सभी कारणों की भी कारण देवी श्री आद्या भगवती का समन प्रारंभ किया। मनुर्वाच नमो नमस्ते देवी श्री जगत कारण कारिणे,
शंख चक्र गदा हस्ते नारायण हृदाश्रिते वेद मूर्ति जगन्माते कारण स्थान रूपिणी वेद त्रय प्रमाणज्ञे सर्वदेव नुते शिवे माहेश्वरी महाभागे महामाय महोदये महादेव प्रियावासे महादेव प्रियंकरे गोपेन्द्रस्य विये ज्येष्ठे महानन्दे महोत्सवे महामारी भयहरे नमो देवादिपूजिते। मनु बोले जगत के कारणों की भी कारण नारायण के हृदय में विराजमान तथा हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाली हे देवेश्वरी आपको बार बार नमस्कार है। वेद मूर्ति स्वरूपणे जगत जगने कारण स्थान स्वरूपा तीनों वेदों के प्रमाण जानने वाले समस्त देवों द्वारा नमस्कृत कल्याणमयी परमेश्वरी परम सौभाग्यशालिनी अनंत माया से संपन्न महान अभ्युदय वाले महादेव की प्रिय आवास रूपणी महादेव का प्रिय करने वाले गोपिंद्र की प्रिया ज्येष्ठा महान आनंद स्वरूपणी महोत्सव महामारी के भय का नाश करने वाले तथा देवता आदि के द्वारा पूजित हे भगवती आपको बार 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 नमस्कार है। सर्वमंगल मंगले शिवी सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाले सबका कल्याण करने वाले सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले शरणागतों की रक्षा करने वाले तथा तीन नेत्रों वाले हे गौरी हे नारायणी आपको नमस्कार है। यतश्चेदं यया विश्वम् ओतं प्रोतं च सर्वदा चैतन्यमेकम् आद्य अन्तरहितं तेजसां निधिम्। यह जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनमें पूर्णतया ओतप्रोत है उन भगवती के चैतन्य में अद्वितीय आदि अंत से रहित तथा तेजों के निधान भूत रूप को नमस्कार है। ब्रह्मा यदि क्षणा सर्वं करोति चै हरि सदा पाल्यते अपि विश्वेश संहर्ता यदनुग्रहात्। जिनकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि करते हैं विष्णु सदा पालन करते हैं और जिनके अनुग्रह से विश्वेश्वर शिव संहार करते हैं उन जगदम्बा को नमस्कार है। मधुकैटभ संभूत विहारते पद्म संभवे यस्ते स्तेन मुंचे घोरदैते भवाम्बुदे।
मधुकैटभ के द्वारा उत्पन्न किए गए भय से व्याकुल ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दैत्य रूपी भव सागर से मुक्ति प्राप्त की थी, उन भगवती को नमस्कार है। त्वं ह्रीं कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरिजा सती दाक्षायणी वेद गर्भा सिद्धिदात्री सदा भया। स्तोषी त्वां च नमस्यामि पूजयामि जपामि च ध्यायामि भावि वीक्षे शोषे देवी प्रसीद में। ब्रह्मा वेद निधि कृष्णो लक्ष्म्यावास पुरंदरे त्रिलोकधिपति पाशी याद सांपतिरुत्तमे। आप ही कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरजा सती दाक्षायणी वेद गर्भा सिद्धिदात्री तथा अभय नाम से सर्वदा प्रसिद्ध हैं। हे देवी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपका जप करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी भावना करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ तथा आपका चरित्र सुनता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। कुबेरो निधिनाथो भुजमो जातये परीतराट नैऋतो रक्ष सामनाथ है सोमो जातो है में। आपके ही अनुग्रह से ब्रह्मा जी वेद के निधि श्री हरे लक्ष्मी के स्वामी इंद्र त्रिलोकी के अधिपति वरुण जलचर जंतुओं के श्रेष्ठ नायक कुबेर धन के स्वामी यमराज प्रेतों के अधिपति नैऋत्य राक्षसों के नाथ और चंद्रमा रसमय बने त्रिलोक वंदे लोकेशी महामंगल रूपिणी नमस्तेस्तु पुनर्भूयो जगन्मातर नमो नमः। हे त्रिलोक वंदे, हे लोकेश्वरी, हे महामांगल्य रूपिणी, आपको बार बार नमस्कार है। हे जगन्माता, आपको बार 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 प्रणाम है। श्री नारायण उवाच एवं सुता भगवती दुर्गा नारायणी परा प्रसन्ना प्रादेव ऋषि ब्रह्मपुत्रम इदं वचे। श्री नारायण बोले, हे देव ऋषि, इस प्रकार स्तुति करने पर परारूपी नारायणी भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर ब्रह्मा के पुत्र मनु से यह वचन कहने लगी। देव्युवाच वरम वरे राजेंद्र ब्रह्मपुत्र यदिच्छसि प्रसन्नाहं स्तवे नात्र भक्त्या च आराधने च। वो देवी कहने लगी, हे राजेंद्र,
मैं आपके द्वारा भक्ति पूर्वक की गई स्तुति तथा आराधना से प्रसन्न हूँ। अतः हे ब्रह्मपुत्र, आप जो भी वर चाहते हैं उससे मांग लें। मनुर्वाच यदि देवाय प्रसन्नासि भक्त्या कारुणिकोत्तमे तदा निर्विघ्नते सृष्टि प्रजा स्यात् तव आज्ञया। मनु बोले, भक्तों पर महान अनुकंपा करने वाले हे देवी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरी यही याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। दिव्यवाच प्रजा सर्गे प्रभवतु ममानुग्रहते किल निर्विघ्नेन च राजेन्द्र ऋजिष्यप्योत्तरोत्तरम्। देवी बोली, हे राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और निर्विघ्नता पूर्वक निरंतर उसकी वृद्धि भी होती रहेगी। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर के आपकी द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, ये कश्चित् पठते स्तोत्रम् मद्भक्त्या तत्कृतं सदा तेषां विद्या प्रजा सिद्धि कीर्ति कांति उदय खलु जायन्ते धन धान्यानि शक्तिर्प्रहिता नृणाम् सर्वत्र विजयो राजन् सुखम शत्रु परीक्ष्य। जो कोई भी मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर श्रद्धा से प्रेम पूर्वक आपके द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या, संतान सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी और कांति का उदय होगा और धन धान्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उस मनुष्य की शक्ति कभी भी निष्फल नहीं होगी, सर्वत्र उनकी विजय होगी, उनके शत्रुओं का नाश होगा और वे सदा सुखी रहेंगे। श्री नारायण उवाच एवं दत्ता वरान् देवी मन्वे ब्रह्मसून्वे अंतर्धानं गता चासीद पश्यतस्तस्य धीमते। श्री नारायण बोले, ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु के इस प्रकार के वर दे करके उन बुद्धिमान मनु के देखते देखते ही वो भगवती अंतर्धान हो गई। अथ लब्धवरो राजा ब्रह्मपुत्रे प्रतापिवान् ब्राह्मणं ब्रवीद तात स्थानमें दीयतां रहे। यत्रं समाधिष्ठाय प्रजा स्रक्ष्यामि पुष्कला यक्ष्यामि यज्ञर्देवीशं तत्समादिशमाचिरम्। तत्पश्चात वर प्राप्त करके महान प्रतापी ब्रह्मपुत्र राजा स्वयंभू मनु से ब्रह्मा से कहा कि तात, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान दीजिए जहां रहकर प्रचुर प्रजाओं की सृष्टि
और यज्ञों के द्वारा देवेश्वर की उपासना कर सकूं, अतः अविलंब आदेश दीजिए। इति पुत्रवचे श्रुत्वा प्रजापति पतिर्विभो चिन्तयामास सुचिरं कथं कार्यं भवेद् इदम्। सिजतो नैगते कालो विप्लो अनंत संख्यके धरावार भी प्लुता मग्ना रसम यात्राखिलाश्रया। इदं मच्चिन्तितं कार्यं भगवान आदि पुरुषे करिष्याति साहाय्यो मे यदा देशे हमाश्रिते। अपने पुत्र की है बात सुनकर प्रजापतियों के भी स्वामी ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा देर तक सोचने लगे कि यह कार्य कैसे संपन्न हो। प्रजा की सृष्टि करते हुए मेरा अनंत काल का बहुत समय बीत गया। संपूर्ण प्राणियों का आश्रय प्रदान करने वाली है पृथ्वी जल की द्वारा आप्लावित हो गई और जल में होकर डूब गई। अतः अब वे भगवान आदि पुरुष मेरे सहायक बनकर मेरा यह सुनिश्चित सुचिंतित कार्य संपन्न करेंगे जिनके आदेश पर मैं आश्रित हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां अष्टम स्कन्धे भुवनकोश प्रसंगे दिव्यामन्वे वरदान वर्णम नाम प्रथमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। द्वितीय अध्याय। श्री उवाच एवं मीमांसतस्तस्यै पद्मयोने परं तप मन्वादिभिः मुनिवर मरीच्यादि समन्तते ध्यायेतस्यैनासाग्र विरञ्ची सहसानघ विराहपोतो निर्गेद अंगुल प्रमाणते। श्री नारायण बोले, हे परंतप, मनु एवं मारीची आदि श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन पद्मियों ने ब्रह्मा जी के मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। इस प्रकार ध्यान करते हुए उन ब्रह्मा जी की नासिका के अग्रभाग से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला एक वराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। तस्यैव पश्यते खस्ते क्षण किल नारद करिमात्रं प्रवृद्धे तदद्भुतं हे भूत। ही नारद, उन ब्रह्मा जी के देखते देखते वे वाराह शिशु आकाश में विस्तृत होकर क्षण भर में बढ़ करके एक विशाल काय हाथी के आकार का हो गया।
वे एक महान आश्चर्यजनक घटना थी। मारे जी मुखे विप्रेन्द्रे सनकादेष्टि नारद तदृष्ट्वा सुकरं रूपं तर्कयामास पदं भू किमेत सोकर व्याजं दिव्यं सत्वम् अवस्थितम् अन्याश्चर्यमिदं जातं नासिकाया विनिसृताम् दृष्टो अंगुष्ठशिरो मात्र क्षणाचि शैलेन्द्र सन्निभे आहोस्विद् भगवान् किं वा यज्ञो मे खेदयन्मने। हे नारद, उस समय मारीची आदि प्रधान विप्रों तथा सनक आदि ऋषियों के साथ बैठे ब्रह्मा जी वे वैराग रूप देख करके मन ही मन विचार करने लगे कि शूकर के व्याज से यह कौन सा दिव्य प्राणी मेरी नासिका से निकल करके मेरे सन्मुख उपस्थित हो गया। ये तो महान आश्चर्य है। अभी अंगूठे की पोर के बराबर दिखाई पड़ने वाला यह क्षण भर में ही पर्वतराज के सदृश हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयं ये गिरोह भगवान विष्णु ही मेरे मन को खिन्न करते हुए इस रूप में प्रकट हो गए हों। इति तर्के ततस्य ब्राह्मणे परमात्मने वराह रूपो भगवान जग जिया चले सन्निभे। परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय पर्वत के समान आकृति वाले वराह रूपी उन भगवान ने गर्जना की। विरंचि हर्षयामास संतश्चाद् ज्योतिमान सुगर्ज शब्द मात्रेण दिक्प्रांत मनुनादयन्। उन्होंने अपनी गर्जना मात्र से समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ब्रह्मा जी तथा वहां उपस्थित उत्तम ब्राह्मणों के समुदाय को हर्षित कर दिया। तीन शम्ये स्वखेदस्य कैष्णुं घोरसरं जनस्तपे सत्यलोक वासिनो अम्रवर्यका छंदो मे स्तोत्रवरेर ऋक्सां सा सर्वसंभवा वचोभि पुरुषं त्वाद्यं जजेन्द्रा परिवाकिरन्। अपने खेद को नष्ट करने वाले घुरघुराहट की ध्वनि सुनकर के जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में निवास करने वाले उन श्रेष्ठ देवताओं और विप्रवरों ने छंदोबद्ध उत्तम स्तोत्रों तथा ऋक्, साम और अथर्ववेद से संभूत पवित्र सूक्तों से आदि पुरुष की स्तुति प्रारंभ कर दी। तेषां स्तोत्रं निशम्याद्यो भगवान हरिश्वर कृपावलोकमात्रेण अनुगृहीत्वाप अविशत। उनकी स्तुति सुनकर के ऐश्वर्य संपन्न वराह रूप भगवान श्री हरि अपनी कृपा दृष्टिमात से उन्हें अनुग्रहित करके जल में प्रविष्ट हो गए।
सस्यांतवर्षिते क्रूर सटाघाट प्रपीडिते समुद्रोधाब्रवीदेव रक्ष मां शरणार्तिहन्। जल में प्रविष्ट होते हुए उन भगवान की सटा के आघात से अत्यंत पीड़ित समुद्र ने उनसे कहा, शरणार्थियों के दुख दूर करने वाले हे देव मेरी रक्षा कीजिए। इत्याकर्णे समुद्रोक्तम वचनम हरिरीश्वरे विदार्यञ्जलचराजञ्ज आगमांतर्जले विभो। समुद्र की धारा कथित यह वचन सुनकर सर्व समर्थ भगवान श्री हरि जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए अथाह जल में चले गए। इतस्तो अभिधावन् विचिन्वन् पृथ्वीं धराम् आघ्राय आघ्राय सर्वेषु धरामास्य शनैः। इधर उधर भ्रमण करते हुए पृथ्वी को खोजते हुए उन सुरेश्वर ने धीरे धीरे सूंघ सूंघ कर अंत में सबको धारण करने वाले उस पृथ्वी को समुद्र के अंदर ढूंढ लिया, उसे पा लिया। अंतर्जल गताम भूमि सर्वसत्ताश्रयं तदा भूमिं सदैव देवेशो दंष्ट्रं व्याधो जहारताम्। उस समय अगाध जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाले उस पृथ्वी को देव देवेश्वर श्री हरि ने अपने दाढ़ों के ऊपर उठा लिया। ताम समुद्रे दष्टांग्रे यज्ञेशो यज्ञ पुरुषे शुशुभे दिग्गजो यद्वदो धित्याथ सपद्विनी। उस पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखे हुए यज्ञेश्वर तथा यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कोई दिग्गज कमलनी को अपने दांतों के ऊपर उठाए हुए हो। तम दृष्ट्वा देव देवेशो विरंची सुमनुसराट तुष्टावाग्भिर्देवेशं दंष्टाधोधितवसुंधरम्। अपने दाढ़ पर पृथ्वी को उठाए हुए उन देवेश्वर को देखकर सराट मुनि सहित देवाधिदेव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच जितं ते पुंडरीकाक्ष भक्तानामार्तिनाशन खर्वीकृत सुराधार सर्वकाम फल प्रद। ब्रह्मा जी बोले, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले, देवताओं के आवास स्वर्ग को तिरस्कृत करने वाले,
तथा समस्त मनो अभिलाषित फल प्रदान करने वाले ही कामल नयन आपकी जय हो। यम च धरणी देव शोभिते वसुधा तव पद्मनी सुपत्राढ्या मतंगज करो धृता। हे देव, आपके दाढ़ पर स्थित यह पृथ्वी उसी भांति सुशोभित हो रही है जैसे सुंदर पत्तों से युक्त कमल ने किसी मतवाले हाथी की सूंड पर विराजमान हो। इदं चैत शरीरं वै शोभते भूमि संगमात् उद्धृता मुझ षण्णाग्र करेन्द्र तनु पृथ्वी के साथ आपका यह शरीर कमल को उखाड़ कर उसे अपने सूंड के अग्रभाग पर धारण किए गजराज के शरीर की भांति शोभायमान हो रहा है। नमो नमस्ते देवीश स्थिति संहार कारक दानवानाम विनाशाय कृतनाना कृते प्रभो। सृष्टि तथा संहार करने वाले और दानों की विनाश के लिए अनेक विध रूप धारण करने वाले हे देवेश्वर, हे प्रभु, आपको बार 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 नमस्कार है। अग्रतैर्नमस्तु पृष्ठते नमो नमः सर्वमराधारभूत बृहद धाम नमोस्तुते। सभी देवताओं के आधारभूत आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है। हे बृहधाम, आपको नमस्कार है। त्वयाहं च प्रजा सर्गे नियुक्ते शक्ति व्रीहिते तदाज्ञावशिते सर्गम करोमि विकिरोमि चे। मैं आपकी द्वारा शक्तिशाली बनाकर प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया गया है। आपकी आज्ञा के वश में होकर ही मैं सृष्टि करता हूँ और उसे बिगाड़ता हूँ। तत्सायन देवी श्यामराश्च पुरा हरे सुधाम विभेजरी सर्वे यथा कालम यथा बलम। ही हरे, आपकी सहायता से ही पूर्व काल में देवेश्वर तथा देवता बल तथा काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफल हुए थे। इंद्र स्त्रीलोकी साम्राज्यम लब्ध्वां त्वनिदेशते मुनक्ति लक्ष्मीं बहुलां सुरसंघ प्रपूजिते। विहिनी पावकतां लब्ध्वा जठरादि विभेदिते देव असुर मनुष्याणां करोत्याप्यायनं तथा।
आपके ही निर्देश से इंद्र त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर सके हैं। देव समुदाय से भली भांति पूजित होकर विपुल वैभव का उपभोग करते हैं और अग्निदेव दाहकता का गुण पाकर यक्षराग्नि आदि के भेद से देवताओं, असुरों और मनुष्यों की तृप्ति करते हैं। धर्मराजोत पितॄणाम अधिपे सर्वकर्म दृक् कर्मणा फलदाता सो त्वन्योगाधीश्वर। आपके ही नियोग से धर्मराज पितरों के अधिपति, समस्त कर्मों के साक्षी, कर्मों का फल देने वाले तथा आधीश्वर बने हुए हैं। नैरितो राक्षसायशो यक्षो विघ्ननाशिने सर्वेषां प्राणिनां कर्म साक्षी तते प्रजायते। विघ्नों को दूर करने वाले, सभी प्राणियों के कर्मों के साक्षी और राक्षसों के ईश्वर यक्ष रूप निरत भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। वर्णो यादम आयुषो लोकपालो जलाधिपे तदाज्ञा बलमाश्रिते लोकपालत्वं मागते। आपकी ही आज्ञा का आश्रय लेकर लोकपाल वरुण ने जलचर जीवों के स्वामी, जलाधिपति और लोक का पद प्राप्त किया है। वायु गंधर्व सर्वभूत प्राणन कारकम जाते तब निदेशिन लोकपालो जगत गुरु। गंध प्रवाहित करने वाले तथा सभी प्राणियों में प्राण संचार करने वाले वायु आपकी ही आज्ञा से लोकपाल और जगत गुरु हो सके। कुबेर किन्नरादीनां यक्षणानां जीवनाश्रये तदाज्ञान्तर्गते सर्व लोकपेषु च वान्यभू। किन्न और यक्षणों के जीवन के आधार स्वरूप कुबेर आपकी आज्ञा की वशवर्ती रहकर हे समस्त लोकपालों में सम्मान प्राप्त करते हैं। ईशाने सर्वरुद्राणाम ईश्वरांत करे प्रभु जाता लोकेश वंद्योसो सर्वदेवाधिपालक। सभी देवताओं का अंत करने वाले, सभी देवों के अधिपालक तथा तीनों लोकों के ईश्वर के भी वंदनीय भगवान ईशान आपकी ही आज्ञा से सभी रुद्रों में प्रधान हो गए हैं। नमस्तुभ्यं भगवती जगदीशाय कुर्महे यस्यांश भागा सर्वे जाता देवा सहस्रशः। आप जगदीश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, जिनके अंश मात्र से हजारों देवता उत्पन्न हो रहे हैं। नारद उवाच एवं स्तुतो विश्वसृजा भगवानादि पुरुषे लीलावलोक मात्रेण अपि अनुग्रहेण वासृजा। इस प्रकार विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत होने पर आदि पुरुष भगवान श्री हरि अपनी लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए। तत्र आभगतम दैत्यम हिरण्याक्षं महासुरम रुन्धान मध्वरो भीमं गदया ताड़े धरे। भगवान श्री हरि ने उस समय वहां आए हुए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को
जिसने उनका मार्ग रोक रखा था, अपनी गदा से मार डाला। दग्रक्त पंक्तक दिगांगो भगवान आदि पुरुषे उद्धृत्य धरणिं देवो दश्याम लील्या सुताम् निवेशे लोकनाथेषु जगाम स्थानम् आत्मने ईतद् भगवतश्चित्रम् धर्ण्यम् उद्धरणम् परम् हिण्वादैपमानयश्च पठे चरितमुत्तमम् सिर्विप्राप्य विनिर्मुक्तो वैष्णवीं गतिमाप्नुयात्। तत्पश्चात उसके रक्त पंख से लिप्त अंगों वाले आदि पुरुष भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपने दाढ़ से उठाकर लीला पूर्वक उसे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे लोकनाथेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए। जो मनुष्य पृथ्वी के उद्धार से संबंधित इस परम विचित्र तथा उत्तम भगवत चरित्र को सुनेगा और पढ़ेगा, वे सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु पद प्राप्त करेगा। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहितायाम् अष्टम स्कंदे धरणे युद्ध वर्णम नाम द्वितीयो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।